चाहूंगा कि मैं उसके बाद में एक संदेश दिया था। कितने लोगों ने संदेश को सुना है? हाथ उठाए भाई, इतने लोगों ने सुना? हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना में आते हैं और यहाँ पे जो संदेश बताया जाता है उस संदेश को ध्यान से सुनिए। अगर जीवन में कुछ लेके जाना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, अपने परिवार के बच्चों का भला चाहते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ जो संदेश बताया ध्यान से सुनिए। आपको मैं संदेश क्लास में बताया था कि कोई सिस्टर है और उसकी उल्टी होगी और उसके जीवन से बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारी निकलने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह संदेश दिया था, वह संदेश किसका था मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हमें संदेश आया, यह संदेश है उसके द्वारा वो बीमारी उसके जीवन से निकल जाए। आपको बताया था ये कैंसर से जो पीड़ित एक सिस्टर है, उसको कैंसर है, फेफड़े का कैंसर था। जब यहाँ संदेश दिया शनिवार को सुबह में वो ब्रश करके और नहाने जब गई उससे उल्टी आना चालू हो गया, और वह जब उसने उल्टी किया एक पदार्थ गिरा पीला कलर का और व्हाइट कलर का। पहले पीला उल्टी हुआ, उसके बाद व्हाइट कलर का उल्टी हुआ, और उल्टी होने के बाद इसे बाइबल में लिखा जो दुष्ट आत्माओं को प्रवेश ने जब निकाला तो उसको दुष्ट आत्मा ने उस बच्चे को पटक दिया और वो अपने शरीर को ऐंठने लगा। वहां पे जितने लोग थे उन्होंने देखा, बोला ये लड़का मर गया, बोला गुरु ये मर गया। यीशु ने कहा ये मरा नहीं, यह जीवित है। उसके बाद कुछ समय के बाद वो लड़का उठ के खड़ा हो गया। उसी मतलब जो बाइबल में लिखा होता है सेम वैसे ही होता है, जो बाइबल का वचन है वो सत्य है। आप विश्वास कीजिए, वचन में जो लिखा गया है, जो शब्द है वह सत्य, उसको कोई निकाल नहीं सकता, हम आप नहीं निकाल सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर उसकी बदन में अकड़न आ गया और वो अपना उसका मुड़ियों में हटने लगी, पूरा पैर हटने लगे, पैर पिटने लगे, जैसे मानो उसका प्राण निकल जाएगा। सब चिल्लाने लगे, उसकी माँ ने तुरंत फोन लगाया, बोला सर मेरी बच्ची बचेगी नहीं, मर जाएगी, ऐसा वो उसको हाथ पर खटक रही है, मुड़ी हट रही है, वो बच्चे के सब घबरा गए। मैंने तुरंत प्रार्थना की है, यहाँ पर प्रार्थना लगा, मैं फोन लगा, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने के बाद बोला ये 15 मिनट में ठीक है, अगर हॉस्पिटल आपको लेके जाना तो ले जाएगा। हालेलुया, 15 मिनट उसको आराम हो गया। फिर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने उसको कुल कराया। जब उसका रिपोर्ट आया, उसका मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ऊपर बैठा है, आप विश्वास करोगे तो वह डॉक्टर आपका इलाज करने वाला, जो दुनिया का इस डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते उसको परमेश्वर इलाज करने वाला है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास है तो आपके जीवन में सब कुछ है, नहीं विश्वास है कुछ नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, आपको विश्वास है अच्छा डॉक्टर है और बढ़िया डॉक्टर, इसकी बहुत भीड़ लगती है, उसके दवा से वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर 100-200 डॉक्टर हैं, ऊपरी होंगे, लेकिन लोगों का विश्वास है वो फलाना डॉक्टर अच्छा है। नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, नाम लेंगे तो बोलेंगे बर्दर का नाम है, और डॉक्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं क्लिनिक के लिए। हालेलुया, मीडिया में खबर चल जाएगा, पुलिस वाले आ जाएंगे। ये सब समस्या है। वैसे मैं भी प्रेस का काम करता हूँ, मैं भी न्यूज में काम करता हूँ, कार्ड मेरे पास भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं पाता है, मैं न्यूज दे देता हूँ। सीता ने जो मेरा संवाददाता है उसने बोला आप न्यूज देखते नहीं है, सीता मेरे पास इतना काम है, मैं आपको न्यूज नहीं दे पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यह सब है, लेकिन जब उसका जब रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद उसका कैंसर चला गया था, उसका जो रिपोर्ट आया पीला पदार्थ निकला, व्हाइट पदार्थ निकला और कैंसर चला गया। उसको चंगाई कौन देने वाला है? यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में है, वहां से सुन रहा है, देख रहा। अब इसका दूसरा रिपोर्ट आया है, डॉक्टर चेक किया, उसके बाद इसके कैंसर चला गया। भाई इसको क्या बीमारी? अभी ब्रेन ट्यूमर की उसकी बीमारी है। मैं इसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी गया था, वहां से मैंने उसको चंगाई की प्रार्थना सुनाया और मुझे विश्वास है कि उसका ब्रेन ट्यूमर भी चला जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। आप ये चमत्कार का गवाही बताइए। ऐसे परमेश्वर के कार्य को इस पृथ्वी पे फैलाने वाले कौन है? उनके 12 शिष्य। आपके बीच में चमत्कार होगा, गवाही सुनते हैं, आप उसको आप बताइए। आप जितने बताएंगे आपको उसको आशीष मिलेगी, आपके परिवार पास में, आपके बच्चों को आशीष मिलेगी और आपके घर में प्रभु की शांति आएगी। यह कार्य है, परमेश्वर ने आपको कार्य प्रभु के सुसमाचार बताने के लिए चुना है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास करिए और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की आशीष को आप पाएंगे। या कोई आशीष आपको पिलाया नहीं कि पिला देंगे आपकी बीमारी चली जाएगी। आज आपको मैं अपनी गवाही में बता रहा हूँ, लेकिन गवाही में वहाँ पे अगले महीने में फ्राइडे को दूंगा। मेरे जीवन में बहुत तकलीफ था, 1-1.5 महीने से मेरे पेट में दर्द था। पेट में दर्द करता, इतना दर्द कर रहा था, मैं आपसे क्या बताऊँ, दूसरा आदमी को बोला हॉस्पिटल तो इसका रिपोर्ट निकाले, मैं बोला इसका रिपोर्ट निकालता हूँ, कोई बड़ी बीमारी होगी। लेकिन परमेश्वर का आपके जीवन में विश्वासी को विश्वास करते उसके जीवन में बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। लेकिन आज 10 में गया तभी दर्द था मुझे। प्रवचन सुनने के बाद मैं बोला प्रभु अभी प्रवचन खत्म हो गया, अभी चाय का टाइम है, लेकिन ये चाय के द्वारा मेरी बीमारी जाना चाहिए और अगले फ्राइडे को अगले महीने में जब मैं तीसरे शुक्रवार में यहाँ पे आऊँगा तो इसकी गवाही दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन चाय पीने के बाद मेरे पेट में इतना तेज थोड़ा सा दर्द हुआ और पेट एकदम टाइट हो गया। मैं बाहर 2-3 बार घूम के आया, चला गया, बैठा था उसी में चला गया, घूम करके आया। आने के बाद मेरे पेट धीरे धीरे वो हल्का हो गया और कुछ समय के बाद पेट के दर्द चला गया। तो मैं बड़ा अगले शुक्रवार मेरे पेट का 1.5 महीने का दर्द चला गया। ये परमेश्वर का चमत्कार, विश्वास होना चाहिए। विश्वास से तभी जीवन में आपको मिल सकता है। आप लोगों को बोलिए इसके द्वारा मेरी जिंदगी मुझे मिलना चाहिए, ये बीमारी मेरे जीवन में से जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ सेवा करें तो आपको चंगा नहीं, आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं तो हम इसका पूजा करें, स्वागत कर रहे हैं, आप परमेश्वर घर में काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उचित मजदूरी देगा, आपके परिवार के ऊपर वो आशीष देगा। यह मेरा काम नहीं है, ये कलिसिया में आप परमेश्वर में कार्य कर रहे हैं, आपको सबसे महान आशीष मिलेगी। आप प्रभु का कार्य करिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरी गवाही है आज की, आप गवाही सुनिए। लोग जाते हैं वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, आज खाना बहुत बढ़िया बना था, आज पापड़ बहुत बढ़िया था, अचार बहुत बढ़िया था, चावल बहुत बढ़िया बना था, खाया। वो लोग हर रास्ते से बात करते हैं, लेकिन वहाँ परमेश्वर में जो चमत्कार उसको कोई नहीं बताता। लेकिन आज एक सिस्टर गवाही बता रहे थे, सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए। पूरी कलिसिया के अंदर ताली बज रही थी, वो गवाही बता रहे थे, ब्रदर की गवाही थी। 7 साल की बच्ची थी और उस बच्ची के पैर में जो है वो नस दब गया था, वह डॉक्टर के पास ले गई। वो सिस्टर ने और ले जाने के बाद उसने डॉक्टर ने चेक किया, बोला इसकी नस दब गई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका एक बार ऑपरेशन हुआ, नहीं ठीक हुआ, फिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोला ये तो नहीं चल रहा, बोला कुछ दिन के बाद आराम हो जाएगा, ये बच्ची चलेगी। उस दिन दोबारा ले गए, बोला कि इसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, कि दोबारा ऑपरेशन हुआ। ऐसे करते करते वो बता रहे थे, वह जब 7वां जब ऑपरेशन हुआ, 7वां ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बच्ची नहीं ठीक हुई। उसके बाद फिर वो सिस्टर और ब्रदर दोनों गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाया, ब्रदर 7 ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर से बोला 7 ऑपरेशन हो गया, लेकिन मेरी बच्ची का कोई रोग गया नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो डॉक्टर ने चेक किया, बोला ऐसा कि जो ऑपरेशन किए थे उसके बदल का भी नस सड़ रहा है, ऐसा कि इसका पैर काटना पड़ेगा। उस समय वो सिस्टर बड़े रोने लगी, मैं लड़का रहता चल जाता, ये लड़की है, इसका पैर काट जाएगा, इसको कौन खिलाएगा, इसका कौन परवरिश करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। डॉक्टर ने बोला इसका पैर काट देंगे तो इसका पैर जो है ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो इसका पूरा हालत सड़ जाएगा, पॉइजन हो जाएगा।
वापस चले आए और किसी ने उन्हें आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया